हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार 24 क्लासेस। जावा की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है कॉलिंग अ मेथड इन जावा। जावा के अंदर मेथड को कॉलिंग करने का क्या मतलब है, ये चीज आज हम लोग इस क्लास के अंदर स्टडी करेंगे, समझेंगे। कॉलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी को बुला रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ऐसे जावा के अंदर जब भी आप कभी कोडिंग करते हैं तो एक मेथड्स बनाते हैं, यूजर डिफाइंड मेथड। मेथड मतलब जो यूजर के द्वारा बनाया गया है। और मेथड कैसे बनाई जाती है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा ए और यहाँ पे पैरेंथेसिस का साइन, फिर इसका ब्रैकेट, फिर आपने यहाँ पे कोड लिखा और फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। तो एक्चुअल में ए नाम का ये जो है ना, ए नाम का आपका मेथड है, इसको हम बोलते हैं मेथड। ए नाम का मेथड बनाया आपने। और जब हम इसको कॉलिंग करते हैं तो कॉलिंग कैसे करते हैं, जो ये मेथड है ना, इस मेथड का नाम लेना है और ये जो आपकी ब्रैकेट है ये लेना है और यहाँ पे सेमीकोलन। जब आप ऐसा लिखते हैं लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं तो ये कॉलिंग होता है, मेथड कॉलिंग। इसको हम बोलते हैं मेथड कॉलिंग। क्लियर। यहाँ पे आपने मेथड को डिक्लेयर किया है, यहाँ पे आपने कुछ वर्क दिया, ये क्या है, वर्क है। ये क्या है, ये वर्क है जो आपने मेथड को दिया है करने के लिए। अब आप इसको जब कॉल कर दें तो आप इसको बुलाते हैं कि मैंने जो काम दिया था तुमको करने के लिए उसको दिखाओ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो हम लोग मेथड का नाम लिखते हैं और यहाँ पे पैरेंथेसिस और लास्ट में सेमीकोलन। इस तरीके से हमको क्या करना होता है, मेथड को कॉल करना होता है। आइए हम यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पे एक कोडिंग के माध्यम से समझते हैं और कॉलिंग कैसे की जाती है। यहाँ पे हमने एक कोडिंग लिया है जिसके अंदर हम यहाँ पे मल्टीपल कॉलिंग करेंगे। याद रखना है कि हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मेथड को मल्टीपल कॉलिंग करने वाले हैं। मल्टीपल कॉलिंग का मतलब एक ही मेथड को बार बार हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे, बुलाएंगे। तो कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले पब्लिक क्लास, और ये क्लास का नाम है। जावा के जब भी आपको कोडिंग करना पड़ता है तो आपको क्लास बनाना पड़ता है। जैसे कॉलिंग मेथड, ये हमारा क्लास का नाम है और ये इसकी बॉडी है। कर्ली ब्रैकेट आपने ओपन किया तो ये क्लास की बॉडी है, ओपन कर दिया। और क्लास के अंदर जैसे हम एंट्री करते हैं यहाँ पे हमको मेथड बनाना होता है। अब हमने लिखा स्टैटिक वाइड न्यू मेथड। स्टैटिक क्यों लगाते हैं, क्योंकि आप इस क्लास के अंदर कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकें, इसके लिए हमने स्टैटिक लगा दिया। ठीक है। वाइड जो है वो रिटर्न टाइप होता है, इस मेथड का रिटर्न टाइप, यानी इस मेथड के अंदर जो आप वर्क देंगे वो रिटर्न क्या करेगा। तो आपने यहाँ पे जस्ट इसकी बात लिखते हैं वाइड। तो वाइड का मतलब होता है खाली, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। जब आपको फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं लेना होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वाइड लिखते हैं। क्लियर। और इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे मेथड का बॉडी ओपन किया। अब इस मेथड को आपको काम क्या देना था, तो हमने इसको देना था कि मेरा एक मैसेज प्रिंट करना है, प्रिंट कर दो। तो आप लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये सिंटेक्स लगाते हैं। और इसके अंदर आपने लिख दिया आई एम एक्साइटेड टू लर्न मेथड इन जावा। ये आपने मेथड, ये आपने मैसेज दे दिया इसको प्रिंट करने के लिए। तो हमको यहाँ पे सेमीकोलन लास्ट में लगाना होता है। और फिर हमने ये जो मेथड है, इस मेथड का हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अभी इसका क्लास का नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जो कोड है ये तब एग्जीक्यूट होगा जब क्लास के अंदर आपका मेन मेथड होगा। समझ में आया। तो हमको अभी मेन मेथड लगाना है। तो हमने यहाँ पे नीचे हम चलते हैं। नीचे हमने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने क्लास को, क्लास के अंदर हमने मेथड बना दिया और मेथड में हमने वर्क दे दिया। अब हमको यहाँ पर मेथड को क्लोज करने के बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर अपना मेन मेथड लगाते हैं। ये लगाना मस्ट होता है, लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg। ये इतना आपका लिखना मस्ट होता है। फिर हम मेन मेथड की बॉडी ओपन करते हैं और यहाँ पे कॉलिंग करना होता है। तो हमको मेथड का नाम न्यू मेथड, ये हमारे मेथड का नाम है। और फिर हमारा ये मेथड का साइन और सेमीकोलन, कॉलिंग हो गया। यहाँ पे सेकेंड कॉलिंग, यहाँ पे पहली कॉलिंग, यहाँ पे दूसरी और यहाँ पे तीसरी। इसी मेथड को हमने 3 बार कॉल कर दिया। तो ये हो गया मल्टीपल मेथड कॉलिंग। समझ में आया। अब यहाँ पे जब पहली बार मेथड को आप कॉल करेंगे तो यहाँ पे आंसर ये आएगा, पहली बार ये आंसर आएगा आई एम एक्साइटेड टू लर्न मेथड इन जावा। जब यहाँ पे कॉल करेंगे तो फिर से आएगा वही आंसर, फिर से जब कॉल करेंगे तो फिर वही दिखाएगा, क्योंकि आपने जो वर्क दिया है वही आपका, जितने बार आप कॉल करेंगे उतने बार आप दिखाएगा ये। ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो आपका कंपाइलर है,
जो जावा का कंपाइलर है, जब इस कोड को आप रन कराएंगे तो ये किस तरीके से चलता है हम कंपाइलर को समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिएगा कंपाइलर कैसे चलता है, हम यहां से देखते हैं। जब आप जैसे ही आप यहाँ पे कोड को लिखेंगे, रन कराएंगे, उसके बाद की बात मैं बोल रहा हूं। तो रन जब आप कराएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट ये अंदर आता है, आपका जो कंपाइलर है वो डायरेक्ट इसके अंदर आएगा, और अंदर आने के बाद वो डायरेक्ट कहाँ पे जाता है, मेन मेथड के पास जाता है। यहाँ पे मेन मेथड के पास ध्यान में रखिएगा, मेन मेथड के पास आएगा। कोड आपका स्टार्टिंग मेन मेथड से ही होती है, यहाँ पे आएगा, इसके अंदर आएगा नीचे, तो यहाँ पे इसको कॉल करेगा। कॉल करने का मतलब इसको बुलाएगा। जब कॉल किया जाता है तो ये अपने आप को क्लास के अंदर खोजता है, यानी ये मेथड जो है ये अपने आप को खोजता है। ऊपर आएगा, क्लास के अंदर आएगा, और नीचे आएगा तो यहाँ पे मेथड मिल जाएगा, इसका नाम यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ही यहाँ पर इसका नाम मिला तो इसके नीचे आएगा, और यहाँ पे हमको ये मैसेज प्रिंट करना था, इस मैसेज को लेकर के आएगा और यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। समझ में आया? क्लियर? ध्यान से समझिएगा मैंने क्या किया है। यानी मेन मेथड से आपकी शुरू होगी, ठीक है। और जैसे ही आपने मेन मेथड के अंदर इसको कॉल किया तो ये वापस से अपने पास आता है यहाँ पर, और यहाँ पे जो मैसेज जो भी आपने वर्क लिया लेकर के आएगा और यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। फिर नीचे आएगा, फिर आपने कॉल कर दिया, फिर वापस से जाएगा इसी के पास, और फिर ये जो मैसेज है वो लेकर के आएगा, डिस्प्ले करेगा। फिर आपने कॉल किया, फिर जाएगा, फिर लेके आएगा, मैसेज डिस्प्ले करेगा। और इसके बाद जब ये नीचे जाएगा, जब आपने 3 टाइम्स ने कॉलिंग कर लिया तो नीचे आएगा, तो यहाँ पर आएगा तो इसको मिल गया इसका बॉडी मेन मेथड का, तो मेन मेथड क्लोज, यानी अब कोई कॉलिंग नहीं होने वाला है। फिर नीचे आएगा तो ये क्लास की बॉडी, और यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है रुक जाएगा। मतलब 3 बार कॉलिंग किया आपने तो 3 बार आंसर आएगा। क्लियर? अब मैं आपको यहाँ पे आंसर आपको दिखा रहा हूँ कि ये आंसर आपका आ रहा है कि नहीं। तो इस कोड को, जावा की कोड को क्या करना होता है, आपको टाइप करना होता है नोटपैड के अंदर। तो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं ये कैसे काम करता है। इसको आपको लेके चलना है नोटपैड के अंदर। ये नोटपैड है, नोटपैड के अंदर आपको इसका कोड ऐसे टाइप करना है। पब्लिक क्लास, क्लास का नाम आप जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं। बॉडी ओपन करना है क्लास का, इसी के अंदर हमको मेथड बनाना है। तो आप यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड आप लगा भी सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। आप यहाँ पे मेथड को पब्लिक भी लगा सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं पब्लिक वाइड न्यू मेथड। समझ में आया? तो आपने स्टैटिक वाइड न्यू मेथड ऐसे लगा दिया, ये हमने न्यू मेथड बनाया। मेथड की बॉडी, और जो भी यहाँ पे काम करना है, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई, जो भी आपको वर्क करना आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद मेथड को क्लोज करना है, मेन मेथड लगाना है, क्योंकि यहीं से हम कॉल करते हैं इसको, और यहाँ पे मेथड का केवल नाम सेमीकोलन, सेमीकोलन। इस तरीके से मल्टीपल कॉलिंग होती है। क्लियर? अब इसको रन कैसे कराते हैं, सेव फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो क्लास का नाम है उसी से सेव करना है, कॉलिंग मेथड। ये हमारे क्लास का नाम है कॉलिंग मेथड। ये क्लास के नाम से ही हमको यहाँ पे सेव करना होता है, .java। यहाँ से आपको ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर देना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं डेस्कटॉप पे, ये हमारा मेथड, ये हमारा फाइल है। इसको रन कराना है तो हमको यहाँ पे cmd ओपन करना है, cmd ओपन करना है। यहाँ पे क्या करना है, cd डेस्कटॉप, एंटर। डेस्कटॉप पे चले जाना है और फिर कंपाइल करना है, तो लिखते हैं जावा सी और अपने फाइल का नाम कॉलिंग मेथड .java। जैसे आपने सेव किया था ऐसे करना है। जैसे आप इसको रन कराएंगे तो ये कंपाइल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका एक क्लास का फाइल बना देता है। ये क्लास का फाइल है जो बना देता है नीचे। तो अब आपको इसको रन कराना है, तो यहाँ से सी को हटा देते हैं, सी फॉर कंपाइलेशन होता है, इसको हटा देते हैं। एंटर करेंगे, रन हो गया। देखिए यहाँ पे तीन बार आपने कॉल किया था तो 3 बार मैसेज आया, आई एम एक्साइटेड टू लर्न मेथड इन जावा। ये 3 बार आपका है। जितने बार आप कॉल करेंगे उतने बार मेथड जो वर्क लिया है वो दिखाएगा। समझ में आया? आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।